और रही आरोपों की बात, तो अगर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उस समय कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ना आप ना हम, कोई भी, कि क्या हुआ कैसे आपके प्रति, और लड़कियां सेफ हैं उनके साथ काम करने में कि नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं, चाहे वो काजल दीदी की तरफ से आई हो, चाहे हमारे प्यारे खेसारी सर की तरफ से आई हो, तो अगर वो बड़े स्टार हैं, उनकी चीजें हैं, अगर वो एक मग भी उठा के चाय भी पी रहे हैं ना, तो लोग उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं कि उन्होंने कौन सी कॉफी पी। तो मैं चाहे पवन सर हो चाहे खेसारी सर हो, मैं दिल से बहुत सम्मान करती हूँ, मैंने पवन सर के साथ भी काम किया है। सेकंड ये होता है ना कि कोई भी कंट्रोवर्सी बनाता नहीं है, लोग जो होते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमेठी जनपद आता है, और अमेठी जनपद के अंतर्गत मुसाफिरखाना बाजार आती है, जहां पे अग्नि परीक्षा फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। जी नमस्ते, प्रणाम सबको। हेलो, मेरा नाम प्रियंका सोनी है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और इस बार मैं एज एडी भी वर्क कर रही हूँ, और मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं सर्वगुण संपन्न होने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल तो। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहला सवाल यही है, जिस फिल्म की शूटिंग के लिए आप आए हैं, अग्नि परीक्षा फिल्म का नाम है, शूटिंग चल रही है जी, नया लोकेशन है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मतलब जैसे कि हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जब जाते हैं हम लोग शूट वगैरह पे, तो भीड़ इकट्ठा होता है। यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रहा है, बट सब खेसारी सर को इतना प्यार करते हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं कि सब शांति से अपनी जगह खड़े होके शूट देख रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। काजल राघवानी ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं खेसारी लाल यादव पे। अभी खेसारी जी की फिल्म में आप भी काम कर रहे हैं, आप भी एक लेडी हैं, एक लड़की हैं, और आप उनके साथ काम कर रहे हो। आज कम से कम 20 से 25 दिन की शूटिंग हो चुकी है, तो कैसा लगता है? उनका बिहेव कैसा है, आचरण कैसा है आपके प्रति, और लड़कियां सेफ हैं उनके साथ काम करने में कि नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब से सर के साथ काम कर रही हूँ, बहुत पोलाइट और हम्बल नेचर के हैं। उनको देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, वो बहुत प्यारे हैं सबके सामने। और अगर रही लड़कियों की बात, तो वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छे हैं, सबको सम्मान की नजर से, रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और रही आरोपों की बात, तो अगर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उस समय कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ना आप ना हम, कोई भी, कि क्या हुआ क्या सिचुएशन था। अगर कोई भी बात है, चाहे वो काजल दीदी की तरफ से आई हो, चाहे हमारे प्यारे खेसारी सर की तरफ से आई हो, तो अगर पर्सनल जो बातें हैं, मेरे हिसाब से वो पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर है। तो उस जगह हम प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जैसे दर्द होगा किसी को, तो दर्द को कहीं ना कहीं तो इंसान बयां करेगा ना। एक महिला है, और कहीं ना कहीं उसके साथ अगर गलत हुई है चीजें, तो आज नहीं कल वो तो बयां करेगा ही करेगा ना। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल सही है, मैं इस चीज के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई भी लेडी हो, कोई भी गर्ल हो, अगर उसके सामने कुछ गलत होता है तो उसको आगे बढ़ के वो चीज रखनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से मैं इतने दिन से यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे कहीं से ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो वहाँ हम प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इस चीज में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें हमें बोलने का राइट आई थिंक नहीं बनता है। इसके पहले आप कितना काम कर चुके हैं? और इसके पहले एक्चुअली मेरी स्टडी भी चल रही है। मैंने लाल सर के साथ भी काम किया है, छलांग में। मैंने आम्रपाली मैम के साथ 2 मूवी करी है। अभी फिलहाल में जो रोजा मूवी चल रही थी आम्रपाली मैम की, वो किया है। एज अ लीड मैंने हिंदी में सीरीज करी है, बट अभी वो मार्केट में आई नहीं है, तो मैं उसका बोलबाला नहीं कर सकती। एंड उसके अलावा मैंने प्रेम जोगी मूवी करी, जिसमें तनुश्री मैम थी। तो कुल मिलाकर मैंने काम किया है, बट वो जो मुझे लेवल चाहिए उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और आई होप आई विश कि वो मुझे एक दिन मिलेगा। चलिए, बधाई हो, बिल्कुल मिलेगा। कंट्रोवर्सी से भोजपुरी का नाता जी, कितना पुराना है, और क्यों? क्या ये बात सही है कि कंट्रोवर्सी इसीलिए की जाती है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में बने रहना है, अपने आप को ट्रेंड कराना है, अपनी चीजों को प्रमोट करना है, इसलिए होती है कंट्रोवर्सी? या कंट्रोवर्सी का भोजपुरी से नाता ही हो चुका है? देखिए, ऐसा नहीं, कंट्रोवर्सी हिंदी में भी होती है, भोजपुरी में भी होती है, कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंडिंग में बनाने के लिए या खुद को आगे बढ़ाने के लिए लोग जो है ना मुद्दा क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े स्टार हैं, उनकी चीजें हैं। अगर वो एक मग भी उठा के चाय भी पी रहे हैं ना, तो लोग उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं कि उन्होंने कौन सी कॉफी पी। तो कंट्रोवर्सी लोग बनाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी एक्टर खुद की कंट्रोवर्सी नहीं बनवाता है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, करियर है, कोई अपने चरित्र पर क्यों दाग लगाएगा। ऐसा रिश्ता है, आप भी इनके साथ रह रहे हो। पवन जी का खेसारी जी का रिश्ता भाइयों का ही है, या कंट्रोवर्सी जो हो रही है वो सही है? देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो मैं चाहे पवन सर हो चाहे खेसारी सर हो, मैं दिल से बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने पवन सर के साथ भी काम किया है। सेकंड ये होता है ना कि कोई भी कंट्रोवर्सी बनाता नहीं है। लोग जो होते हैं ना, ये ऐसा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं कि आपस में वो भिड़े कि कौन लोग हैं ये?
ये पीछे के लोग हैं आई थिंक, जो वीडियो बना के कुछ भी डाल देते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला अच्छा, तो उसको डबल लाइन करके, जिसको अपनी दुकान चलानी है, यूट्यूबर, जितने यूट्यूबर होते हैं कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं। मोस्टली मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितना खेसारी सर और लाल सर की खेसारी सर और पवन सर के बीच में नहीं है प्रॉब्लम, उतना लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको भिड़ाने की कोशिश करते हैं। सेकंड इसकी जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही है, जहाँ प्यार होता है वहाँ पीछे से दुश्मनी सिखाने होती है। वाले ज्यादा हैं इसमें। सिखाने वाली नहीं, कुछ ऐसा मेरे अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली लगता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि दोनों लोग आपस में भिड़े। बट पर्सनली मैं यही चाहूंगी कि दोनों लोग मिल के रहें। मैंने जो पुरानी वीडियोस चीजें देखी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जब सर मिल के रहते हैं आपस में। आप देख सकते हैं प्रियंका जी हमारे साथ, और इनका कहना है, इनका मानना है, और बहुत बड़ा खुलासा है हमारे चैनल के माध्यम से, कि कंट्रोवर्सी करते नहीं, करवाई जाती है। और जो पीछे के लोग होते हैं उनको अपनी दुकान चलानी होती है, अपना बिजनेस, एक प्रकार से आप मान लीजिए बिजनेस, यूट्यूब से अच्छा पैसा आता है, इसलिए उनको अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डाल के वो पेश करते हैं। और कहीं ना कहीं वो बड़े पैमाने पे जब चीजें वायरल होती हैं तब ये लोग सामने आते हैं और रटी रटाई हुई चीज बताई, जो इनको पहले से बताई जाती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस चीज पे लोग बोलते हैं, जबकि इनका संबंध ऐसा नहीं है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, भोजपुरी सिनेमा या हिंदी सिनेमा? हिंदी सिनेमा भोजपुरी से कम 50 साल आगे है। क्या लगता है, कभी भोजपुरी हिंदी सिनेमा को कवर कर पाएगा? देखिए, भोजपुरी सिनेमा में जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है, मैंने यही एक्सपीरियंस गेन किया है कि वो मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी को यहाँ से यहाँ ले जाने की। पर यहाँ जो कुछ लोग हैं, लोगों का जो नजरिया है वो भोजपुरी को लेके गंदा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लाइक कोई भी गाना आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में बोल्ड सॉन्ग्स नहीं आते या वैसे सीन्स नहीं होते, लेकिन यहाँ लोगों ने एक ठप्पा लगा दिया, एक मोहर लगा दी कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो पीछे है, लेवल गिरा हुआ है। यहाँ का लेवल हाई है, यहाँ के लोगों ने जो नजरिया है उन्होंने उसको डाउन करके रखा हुआ है। लेकिन गाने ऐसे अश्लील गाने क्यों बनाए जाते हैं भोजपुरी में? आप गाने सुनिए, अगर गाने को आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपके सामने कोई बैठ के एक्सप्लेन करे तो शायद फैमिली के साथ आप बैठ के उसको सुन नहीं सकते हैं। क्यों ये गाने ऐसे क्यों होते हैं? देखिए, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अभी जैसे हमारे खेसारी सर है प्यारे, अगर वो राम भजन गाने लगे तो क्या पब्लिक उतना गाना सुनेगी जो वो उनका जो दूसरे वो गाने गाते हैं? इसमें अब पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की गलती है। अगर आपको ये गलत लगता है कि ये सॉन्ग वल्गर है या ये सॉन्ग गलत है तो आप सुनना छोड़ दीजिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो कोई भी गायक उसे गाएगा क्यों? तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पब्लिक का है, हमारी गलती नहीं है सर। पब्लिक उसको पसंद कर रही है तो हमें तो आगे बढ़ना है ना, तो हम तो वही चीज करेंगे जो जनता पसंद कर रही है, क्योंकि हमारी रोटी तो जनता से चलती है ना। तो गलत चीजें परोसना है क्यों? आप ट्रेंडिंग स्टार हो, पावर स्टार हो, बड़ा नाम जुड़ा है, फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो आपको अपने लोगों को अच्छी चीजें भी दे सकते हो ना। जरूरी थोड़ी है कि आप गलत गाना ही गाएं तभी फेमस होंगे, अच्छे गानों से भी लोग आगे गए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अगर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए सर, तो भोजपुरी में बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और जो हम अभी एग्जैक्ट में हमारे सामने प्रेजेंट में जो मूवी है, इसमें कोई भी ऐसी अश्लीलता नहीं परोसी गई, बिल्कुल प्यारी और एक घरेलू पिक्चर के तरीके है। चलिए, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में तो मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। जब तक आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते तो आप एक्ट्रेस कभी नहीं बन सकते। बट ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, और हमारे जो प्यारे लाल सर हैं बहुत हेल्पफुल हैं। अगर किसी में टैलेंट है तो वो उसको जरूर आगे लेके जाते हैं। हमारे लाल बाबा पंडित जी, हाँ जी, डायरेक्टर इस फिल्म के। हाँ जी, और हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ, लेकिन वो भी बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं। तो आई विश कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो। चलिए, बहुत बधाई हो, आपके साथ अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रियंका जी हमारे साथ थी, ये इस फिल्म में एज एडी काम कर रही हैं, अच्छा वर्क कर रही हैं और टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं इनका सपना है कि आगे चल के इनको भी एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन बनना है, बड़ा स्टार बनना है और नाम करना है। हमारे चैनल की ढेर सारी शुभकामना, मेरी और मेरे चैनल की ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है। आपका उज्जवल भविष्य हो, यही कामना करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।